क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और फाइनली आपका यहाँ पर अच्छा 12वीं का मैं यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुके 2 मार्च का। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया तो हम जो पेपर आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 70 या 75 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और साथ ही हम आपको पूरा यहाँ पर संपूर्ण से पूरा कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 और साथ ही पूरा पे हम कराएंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। और यहाँ पर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2023 और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। ठीक है, और समाज 3 घंटे का। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली पूरा हिंदी पे आ चुका है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है, 6 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपके यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर देखना और सुनना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर याद करवा देंगे। तो पहला तक कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर कैमरे के सामने लाया जाता है, आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा एक अपाहिज को। आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है शेर के बच्चे का असल में नाम था बाबू सिंह, दीवान सिंह, चांद सिंह या सूरज भान। तो यहाँ पर शेर के बच्चे का असल में नाम था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर आपका दूसरे का सा हो जाएगा चांद सिंह। ठीक है, और फिर तीसरा आता है समाचार लेखन की शैली है सीधी पिरामिड शैली, तीसरी पिरामिड शैली और आड़ी पिरामिड शैली या उल्टी पिरामिड शैली। तो यहाँ पर समाचार लेखन की शैली है उल्टी पिरामिड शैली। तो जल्दी से जल्दी याद करते जाइए और रट लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आने वाले हैं आपके पेपर में। और फिर चौथा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, राजनीति, धर्म, समाज। तो बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है आपका बाजारवाद। ठीक है, आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी 2 उदाहरण हैं पाठ मुक्तक, गैम मुक्तक, आख्यानक गीत और इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पर 5वीं का आंसर हो जाएगा गैम मुक्तक। ठीक है, तो रट लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है पतंग कविता, इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। तो पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध, इसका आंसर आएगा आपका बिंब विधान के लिए। आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस स्पीच का जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान। ठीक है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, रेगिस्तान पूर्ति कीजिए। तो पहला आता तुमने डॉट नोट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, भाषा या बोली। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपको भाषा। ठीक है, भाषा आपको यहाँ पहले में होने वाला है। फिर दूसरा आता है संचयी बहु संख्या डॉट मानी गई है। तो यहाँ पर संचयी बहु संख्या मानी गई है 33। ठीक है, 33 हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर। और तीसरा आता भक्ति निकात डॉट नोट था। तो यहाँ भक्ति निकात यहाँ पर छोटा था। ठीक है, छोटा हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट काट लीजिए और तीनों का आंसर हमने करा दिए हैं। आप चलिए आपका जो चौथा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है जो वह शब्द है जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो सभी को इसका आंसर लिखना। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन आपको क्या करना, कमेंट में लिखना। आपको वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं, उसके नीचे आपको आंसर लिखना है। ये तकनीकी शब्द हैं या क्षेत्रीय शब्द हैं। ठीक है, इसका आंसर सभी को लिखना है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये तकनीकी शब्द हैं या क्षेत्रीय शब्द, इसी में से आपका एक करेक्ट आंसर आएगा। तो सभी को कमेंट में लिखना है। और 5वां आता है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो यहाँ पर पहलवान की ढोलक पाठ की विधा यहाँ पर कहानी है। ठीक है, कहानी हो जाएगा आपका 5वीं में। और 6वां आता संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है आम जनता या अखबार। तो 6 में आपको होने वाला आम जनता। आम जनता हो जाएगा 6 में। और 7वां आता है टेढ़े शब्द का अर्थ पुकारते या चिल्लाते। तो यहाँ पर टेढ़े शब्द का अर्थ होता है पुकारते। तो आपको 7वें रेगिस्तान में यहाँ पर पुकारते हो जाएगा। फिर आपकी हमने यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर ठीक है, जो आपका चौथा रेगिस्तान था सभी को आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। फिर से हमने बता दिया। और सजोड़ी आती है कलम आवा में आपकी यहाँ पर सजोड़ी दी गई है। पहली आती है कैमरे में बंद अपाहिज। तो आपको इसको मैच कर देना है यहाँ पर रघुवीर सहाय से। ठीक है, फिर दूसरी आती है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार यहाँ पर 2 होते हैं, मातृ छंद और बाणिक छंद। आपको हमने नाम ही बता दिए। और तीसरी आती है भक्तिन। भक्तिन आपकी महादेवी वर्मा। जो यहाँ पर भक्तिन पाठ की जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, और चौथा आपका आता रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर सरल और मिश्रित और संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये आपके हमने यहाँ पर नाम ही बता दिए, तो आपको इससे मैच कर देना 3 से। और कहानी का केंद्र बिंदु कथानक हो जाएगा आपका। और चौपाई छंद आपकी यहाँ पर क्या रहेंगी, चौपाई छंद रहेंगी आपकी 16-16 मात्राएं। ठीक है, चौपाई छंद में यहाँ पर 16-16 मात्रा होती हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए, इसका आंसर हमने करा दिया है। अब आपके एक शब्द वाक्य में होता आते हैं बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे निडरता के साथ
सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है विस्तृत कलियर वाले कप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर विस्तृत कलियर वाले कप को कहते हैं महाकाप। ठीक है, महाकाप कहते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपने यहाँ पर भक्तिन पार्ट को, ठीक है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा तो आपसे बनना चाहिए जो भक्तिन का वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मण। भक्तिन का वास्तविक नाम यहाँ पर लक्ष्मण था। देख लीजिए रात तीसरे का आंसर। और चौथा आता आपको 5 यहाँ पर निपात शब्द लिखना है। ठीक है, 5 आपको निपात शब्द लिखना है। तो 5 निपात शब्द आपके हो जाएंगे तक मत क्या हाँ भी केवल। ठीक है, ये आपके यहाँ पर देखते तक मत क्या हाँ भी, आपके यहाँ पर 5 दिए गए हैं तो याद कर सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पर आता है मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है? तो यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है आपका यहाँ 5 होना है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर 5000 साल पुराना है। ठीक है, यहाँ पर जो 4 लिखा है वो गलत है, 5 लिखना है, 5000 साल पुराना है। और फिर आपका यहाँ था डेडलाइन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर डेडलाइन कहते हैं समाज सीमा को। यहाँ पर समाज सीमा को कहा जाता है डेडलाइन। और फिर आपको 7वां आता है गगन में सागर भरने का क्या अर्थ है? तो गगन में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत कहना। यहाँ पर थोड़े से बहुत कहना, ये आपका 7वें का आंसर है। तो ये आपका यहाँ पर एक शतवाक्य मुक्तक का सॉल्यूशन। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये रहा आपका पहले का आंसर, तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख 7 आते हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना, पूरा पेपर आपका कराएंगे संपूर्ण हेल्थ सहित, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। 7 असत आते हैं, सूर्योदय होने पर ऊषा जरूर टूटता है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो दूसरा था संग रस को रस कहा गया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो 2 हमने करा दिए। अब चलिए तीसरा जो असत्य वो देख लेते हैं। तो आपका तीसरा यहाँ पर असत आता है सीरीज के बच्चे कांटेदार होते हैं। तो यहाँ पर सीरीज के बच्चे कांटेदार नहीं होते, वो होते हैं छायादार। ठीक है, आपका तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और चौथा आता लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता इंटरनेट अंतर क्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। ये आपका सत्य रहेगा। तो चलिए आपको सत्य का सोल्यूशन दिखा देते हैं। पहला आपके यहाँ पर सत्य, और दूसरा सत्य, और तीसरा आपका सत्य, चौथा आपका सत्य, और 5वां सत्य, और 6वां सत्य। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह से आपके सत्य असत्य का सोल्यूशन हो जाता है। और अब आपको यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। शीतलवाड़ी में आग होने से क्या अभिप्राय? 2 नंबर का। अथवा आता है जगजीवन के भार से कवि का क्या आशय है? जो आपके यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का अथवा जगजीवन के भार से कवि का क्या आशय है, ये रहा उसका आंसर। कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन आपको ऊपर वाला क्वेश्चन साथ ही नीचे का जो क्वेश्चन है अथवा का, दोनों क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, तभी आप हिंदी पर अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फिर आपका 7वां आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वें का अथवा छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, 3 आपके यहाँ पर दिए, तो तीनों को याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन यहाँ पर 7वें का आंसर है। अब आपका क्वेश्चन 8 आता है आप प्राचीन प्रवाह से लिखा क्या आशा है? और अथवा आता भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई? तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दिया परचेजिंग पावर से लिखा क्या आशा है, एरा उसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको हम यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन। लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया? अथवा आता पानी दे गोरधानी दे से लिखा का क्या आशा है? तो चलिए आपके यहाँ पर जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन का आपका आंसर ए रहा लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया है? तो ए रहा उसका पूरा आंसर। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा ले सकते हो। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। संदेह अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है, और इसका अथवा था विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपके यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा ये रही। ठीक है, ये आपके यहाँ पर बना रहता है, अंत तक संशय बना रहता है, यहाँ तक आपकी परिभाषा समाप्त हो जाती है। ए रहा उसका उदाहरण। ठीक है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, ये आपका उदाहरण हो जाता है। ये रहा दूसरा उदाहरण। अगर आपसे ये वाला याद नहीं होता है तो दूसरा भी याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपको हमने यहाँ पर 10वां क्वेश्चन करा दिया। 11वां क्वेश्चन आता है 2 छंद की आपको यहाँ परिभाषा लिखना है। ठीक है, और उदाहरण सहित लिखना। अथवा आता है लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो आपका यहाँ पर 11वें का अथवा लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, ये रही आपकी लक्षणा शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये रहा उदाहरण महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। ठीक है, और दूसरा उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमने करा दिया आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पर आता है 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखनी है, और इसका अथवा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर अथवा आता है लोकोक्ति और मुहावरे में आपको कोई 2 अंतर लिखना है।
जो आपका 12वीं का यहाँ पर अथवा, ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में जो आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है, 2 नंबर का, तो आपको 2 ही आंसर लिखने, 2 यहाँ से याद कर लेने हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, तो आपको पहले से भी याद होगा, इसलिए हमने इसी का आंसर आपको दे दिया। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और फिर आप यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। और अथवा नेपाल शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके जो यहाँ पर आता है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, तो ए रहा उसका यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ए रहा उसका आंसर। तो यहाँ पर, ठीक है, यह परिभाषा आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और इसका उदाहरण आते हैं ढोल, खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का आदि। ये आपके यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द हैं। तो स्क्रीनशॉट आप घर लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर आता है संवाद के लेखन क्या लिखिए। और अथवा आता है इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। 14वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर संपादकीय लेखन क्या, तो एक लाइन आपकी यहाँ पर दी गई है, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपकी पहली लाइन दी गई, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपके यहाँ पर और 4-5 लाइन आपकी साइड दी गई हैं, ठीक है, 4-5 लाइन आपकी साइड दी गई हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। तो आपका हमने करा दिया यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। अब 15वां आता है सेलेब्रेटिंग वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। 2 नंबर का अथवा आता है मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देखते हैं, मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह इसलिए कहा कि संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने के राजतंत्र प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्ति तथा पिरामिड नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जो राज सत्ता धर्म के प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है। ये रहा उसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप उठा ले सकते हो। और फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन, जिसमें आपको तुलसीदास अथवा हरिवंश वचन पर आपको यहाँ पर काव्य परिचय लिखना है, 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष लिखना है और कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर तुलसीदास पर हम आपको यहाँ पर काव्य परिचय दे रहे हैं। आपको यहाँ से देखते रामचरितमानस, बिना पत्रिका, देहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। इन्हीं में से आपको 2 रचनाओं को याद कर लेना। आपके लिए सबसे अच्छी उत्तम रहेगी रामचरितमानस और कवितावली, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। और ये रहा भावपक्ष पूरा, और ये रहा कलापक्ष, और ये रहा साहित्य में स्थान। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आराम से कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है महादेव वर्मा अथवा हजारीबाई द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखनी, भाषा से लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना। तो इसका आंसर भी हम बता देंगे। 18वां आता है आपको इसमें भाव पालन करना है, ठीक है। जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रणाली सत्य, इसमें आपका भाव पालन करना। अथवा का आता वार्षिक पिताजी के संदर्भ आपके और आपके पिताजी के बीच की संवाद को लिखिए। तो स्टूडेंट इसे आप अपने मन से भी कर सकते हो, इसे अपने मन से ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अथवा कर लेना है, इसे अपने मन से आपको संवाद लिख देना है। और फिर आपको 19वां आता है, जिसमें आपका आपटे से यहाँ पदंश आता है, तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। गगन गगन तेरा स्फेरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, इस तरह से आपका दिया, तो देख लीजिए। और इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। और इसका जो अथवा आता है आपटित गद्यांश, तो इसे भी आपको जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं। और ये आपका गद्यांश आता है, तो गद्यांश को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। अब 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो आपका आता है, मैं जो आग लिए फिरता हूँ, सीताबाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, इस तरह से आपका दिया। 4 नंबर का अथवा आता है कहीं दूध कहीं अवधूत कहो, ठीक है, ये आपका आता है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखनी है। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर अथवा का दूध का अवधूत का हो, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देते, ये रही आपकी प्रसंग, ये रही व्याख्या। और संदर्भ आपका इसी में दिया जाता है, प्रसंग में ही आपका यहाँ पर इसमें संदर्भ दिया गया है। और व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। और 3 लाइन आपकी यहाँ पर तो देख सकते हो। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन आप देख लें, जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ सही व्याख्या करनी है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका गद्यांश है। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अथवा आता है, तो अथवा तो बाजार में एक जादू की तरह काम करता है। तो जो आपके दोनों यहाँ पर जो दिए हैं गद्यांश, ये आपके जो इसके लेखक हैं वो हैं जैनेंद्र कुमार, ठीक है। बाजार दर्शन यहाँ पर पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो आपको यहाँ पर उसे संदर्भ में लिख देना है। और चलिए आपका 22वां आता है, तो 22वां आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये आपका 23वां। तो जो जिस क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं दिए, उन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए यहाँ पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो आपके क्वेश्चन में छोड़ दिए हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे PDF सहित। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।